हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के पहले चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तो इसमें पहले चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा क्या अपवर्तन। इसको आज से हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग मेरे YouTube चैनल पे रेगुलर बने रहिएगा। इसका मैं डेली बाय डेली एक एक वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा है प्रकाश। तो प्रकाश किसे कहते हैं, इसको शुरू करते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कभी कभी देखते क्या है, अगर रात के अंधेरे में किसी कमरे में सोए होते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं या सुबह होती है तो हमें सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती है। आखिर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जैसे मैंने स्विच को ऑन किया तो हमें प्रकाश आया, और प्रकाश आया तो सभी वस्तुएं दिखाई देने लगी। सुबह हुई तो सूर्य का प्रकाश आया, और सूर्य के प्रकाश से हमें सभी वस्तुएं दिखाई देने लगी। इसका मतलब ये है कि जब तक प्रकाश है तब तक हमें वस्तु दिखाई देगी, जब प्रकाश नहीं रहेगा तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। यानी हमें प्रकाशी किसी वस्तु को देखने के लिए क्या दे रही है? क्षमता दे रही है। तो हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। तो यहाँ से हम लोग क्या जाने कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। इसी को हम लोग अपने भाषा में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को किसी वस्तु को देखने के लिए शक्ति देती है। या कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों पर पड़ने के बाद ऐसी संवेदना उत्पन्न करती है जिससे हमें कोई भी वस्तु दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार आप लोग प्रकाश किसे कहते हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बस इतना जानिए, जिस प्रकार हमें भोजन करने से कार्य करने के लिए एनर्जी मिलती है, ठीक उसी प्रकार हमें प्रकाश मिलने से किसी वस्तु को देखने के लिए एनर्जी मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए शक्ति प्रदान करती है। चलिए देखिए प्रकाश, देखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁻⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, और प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में गति करता है। अर्थात प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में ही गति करता है, और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार हम लोग जाने प्रकाश। चलिए इसके बारे में और थोड़ा अधिक जानते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे, कोई भी वस्तु क्यों दिखाई देती है, कब दिखाई देती है, कब दिखाई नहीं देती है। जैसे हम पूछे कि यहाँ पे हम लिखे हैं 3 × 10⁻⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, क्यों दिखाई दे रही है? दिखाई इसलिए दे रही है कि किसी वस्तु को हम तभी तक दे सकते हैं जब वहां से प्रकाश किरणें चले और उससे टकरा कर पुनः हमारे आंखों तक पहुंच जाए, तभी दिखाई देगी, नहीं तो दिखाई नहीं देगी। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 × 10⁻⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, तो आंखों से प्रकाश किरणें आ रही है और इससे टकरा कर पुनः हमारे आंखों तक पहुंच रही है, इसलिए हम इसे देख पा रहे हैं, अन्यथा इसे हम लोग नहीं देख पाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु दिखाई तब देगी जब हमारे नेत्रों से चलने वाली प्रकाश किरणें उस वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंच जाएगी तो दिखाई देगी, अन्यथा नहीं दिखाई देगी। इसका एग्जांपल भी हम दे सकते हैं। जैसे देखते हैं हम गांव में जब रहते हैं तो करते क्या हैं, अगर बाहर रहते हैं तो हम अपने घर का जो टार्च होता है उससे हम क्या करते हैं, बगीचे में बांटते हैं। तो जब बगीचे की ओर से जलाते हैं तो होता क्या है, जिस पेड़ से जाकर वो टकराता है वो पेड़ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि वहां से प्रकाश किरणें गई और टकराकर पुनः हमारे आंखों तक पहुंच रही, इसलिए दिखाई दे रहा था, वो दिखाई नहीं देती। ऐसे और देख सकते हैं, अगर हम छत पे सोए रहते हैं तो आकाश में चिड़िया उड़ती है, हम क्या करते हैं, टार्च को बांटते हैं, जैसे उस चिड़िया से प्रकाश
प्रकाश की किरणें टकराती है वो चिड़िया से लौट के हमारे आंखों तक पहुंचती है, वो चिड़िया इसलिए स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अगर वही न टकराए तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग क्या जाने कि कोई भी वस्तु तभी दिखाई देगी जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अन्यत्र से चलने वाली प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकराकर पुनः हमारे आंखों तक पहुंच जाए। तो आई होप आप लोग प्रकाश के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। एक शब्द में अगर हम कहें, कोई पूछे प्रकाश किसे कहेंगे, तो बताएंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों पर पड़ने के बाद ऐसी संवेदना उत्पन्न करती है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो चलिए इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को जानते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, रे ऑफ लाइट, इसको हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट क्या कहलाता है, ध्यान सुनिएगा। देखिए प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें जिस मार्ग से होकर गुजरती है, जैसे कहें ये प्रकाश की ऐसे सीधे जा रही है, तो जिस मार्ग से होकर गुजरती है, जो उसकी मार्ग की लंबाई होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। तो कोई पूछे प्रकाश की किरण किसे कहेंगे, तो लिखेंगे प्रकाश की किरणें जिस मार्ग से होकर गुजरती है उस मार्ग की लंबाई को प्रकाश की किरण कहते हैं। इसे एक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इस तीर का जो नोक होता है प्रकाश की दिशा को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या समझे, प्रकाश की किरण। कोई पूछे प्रकाश की किरण किसे कहेंगे, तो लिखेंगे प्रकाश की किरणें जिस मार्ग से होकर गुजरती है उस मार्ग की लंबाई को प्रकाश की किरण कहते हैं। और एक और बात, देखिए जब बहुत सी प्रकाश किरण, जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें हो एक साथ जब एक ही दिशा में चलती है, जैसे कहें जब एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो प्रकाश किरणों के इस समूह को हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरण क्या, पुंज। इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज। तो कोई पूछे बताइए प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, तो लिखेंगे जब बहुत सी प्रकाश किरणें एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो प्रकाश किरणों के इस समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और देखिए प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, यानी प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, इसको बोलते हैं अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा क्या होता है अपसारी, अपसारी किरण, अपसारी किरण पुंज। तीसरा क्या होता है समांतर किरण पुंज, समांतर, समांतर किरण पुंज, इसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है, पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज, तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। अब चलिए देखिए अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, देखिए जब बहुत सी प्रकाश की किरणें, जब बहुत सी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर क्या करती हैं, मिलती है। देखिए जब एक बिंदु पर आकर ये सब मिल जाती हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कोई पूछे अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, तो लिखेंगे जब बहुत सी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है तो प्रकाश किरणों के इस समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा क्या है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, देखिए जब बहुत सी प्रकाश की किरणें, जैसे प्रकाश किरणें है, जब बहुत सी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है,
गाती हुई प्रतीत होने का मतलब वास्तव में वो दिखाई नहीं देती है, बस हमें ऐसा आभास होता है कि प्रकाश की किरणें वहीं से आ रही है। तो कोई पूछे अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, तो लिखेंगे जब बहुत सी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो प्रकाश किरणों की समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो ऐसा दिखाई देगा, ये यहाँ ऐसा आभास होगा कि यहीं से प्रकाश किरण आ रही है, लेकिन वास्तव में कभी दिखाई नहीं देगा। तो हम लोग क्या जाने अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, लिखेंगे जब बहुत सी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, अगर रात में अगर हम किसी हाईवे पे सफर कर रहे होते हैं तो उस दौरान देखते हैं अगर सामने से कोई भी वाहन आता है तो वाहन हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर दो बल्ब जलता है तो तुरंत समझ आते हैं कोई ना कोई फोर व्हीलर है, अगर एक जलता है तो तुरंत समझ आते हैं कोई बाइक है, क्योंकि वहां से केवल हम उसको देख नहीं पाते हैं, बस उसको देखकर कल्पना कर लेते हैं, अर्थात हमें आभास होता है कि वहां से कोई बाइक या कोई वाहन आ रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, अपसारी किरण पुंज। तो हमने दो चीज जाना, अभिसारी और क्या अपसारी, और तीसरा हमारा क्या है, समांतर किरण पुंज। अब समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं इसको ध्यान से देखिए, जब बहुत सी प्रकाश की किरणें, जब बहुत सारी प्रकाश किरणें हो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो उसे हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े पढ़े प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, लिखेंगे प्रकाश की किरणें जिस मार्ग से होकर गुजरती है उस मार्ग की लंबाई को प्रकाश की किरण कहते हैं। इसे एक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तीर का नोक प्रकाश की दिशा को व्यक्त करता है। इसके बाद हम क्या पढ़े, जब बहुत सी प्रकाश किरणें एक साथ एक ही दिशा में गति करती है तो प्रकाश किरणों के इस समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, जब बहुत सी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो प्रकाश किरणों के इस समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, जब बहुत सी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे, जब बहुत सी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा।